डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मिलनीज़ मेथड की डेरिवेशन करेंगे। मिलनीज़ मेथड सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है। आपके पास अगर कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है और वो ए बी इंटरवल पे डिफाइंड है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी इंटरवल को हम सब डिवाइड कर देंगे इनटू इक्वल सब इंटरवल्स में, एन इक्वल सब इंटरवल्स। अब एन आपकी चॉइस है कि आप एन जो है वो क्या लेना है। एन आपने 5 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको ले सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है एन की वैल्यू, या आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपने इंटरवल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जो आपके पास पॉइंट्स बनेंगे एक्स आई, वो एक्स नॉट प्लस आई एच होंगे फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन, और एच जो है वो स्टेप लेंथ होगी जो कि एक्स नॉट टू एक्स वन, एक्स वन टू एक्स टू, एक्स टू टू एक्स थ्री। इनमें जो डिफरेंस है ये कॉमन डिफरेंस होगा, सेम डिफरेंस होगा सबका, वो हम उसको एज कहते हैं या इसको हम स्टेप लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन के लिए मिलनीज़ मेथड की हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। मिलनीज़ मेथड का जो फार्मूला है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट जो है उसे हम कहते हैं मिलनीज़ प्रिडिक्टर फार्मूला, और सेकंड को हम कहते हैं मिलनीज़ करेक्टर फार्मूला। दोनों की डेरिवेशन, दोनों फार्मूला की डेरिवेशन जो है वो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से ही होगी। तो सबसे पहले न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि डेल्टा 3 वाई नॉट तक लिखा है, क्योंकि हमने इसे आगे टर्म जो है वो निगलेक्ट करनी है। तो आपके पास न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इस क्वेश्चन में यहाँ पे y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस पी पी माइनस 1 पी माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यू वाई नॉट प्लस सोन, वेयर पी की वैल्यू आपको पता है एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच होती है। मतलब ये फार्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पी की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच। अब इसमें टेक्निक का यूज़ होनी है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक है जो हम पहले फार्मूला ड्राइव करते रहे उसकी निस्बत। इसमें टेक्निक ये है कि आपने जो ऊपर गिवन आपके पास स्टेटमेंट है इसमें y प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है। अब आपने इस फार्मूले को कन्वर्ट करना है y प्राइम में। फॉर y प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे आपने y प्राइम पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे y प्राइम आ जाएगा। इसके बाद वाई नॉट की जगह वाई नॉट प्राइम, और डेल्टा वाई नॉट की जगह डेल्टा वाई नॉट प्राइम, इस तरह ही डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की जगह डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्राइम, और डेल्टा क्यूब वाई नॉट की जगह डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्राइम। ओके, नेक्स्ट आपने इस y4 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब आपने जो x0 से x4 तक आपने इसको इंटीग्रेट करना है। ये जो अपने डेरिवेटिव आपके पास आ गए हैं, इनको फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं, इनको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इंटरवल आपने यूज़ करना है x0 टू x4। उसकी वजह से आपके पास y4 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, यही आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये वाली, इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा ओवर द इंटरवल x0 टू x4 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस क्वेश्चन को बोथ साइड पे इंटीग्रेशन इसके ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी इंटीग्रेशन। सिर्फ x0 टू x0 प्लस 4h नहीं, x0 टू x4 इंटीग्रेशन मैं इसकी ले रहा हूँ। बाकी एज इट इज़ जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये मैंने एज इट इज़ लिख दी है। ठीक है, dx तक।
ओके। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन को, मतलब x के रिस्पेक्ट की थी हमने, इसको रिस्पेक्ट टू p इंटीग्रेट करना है। उसके लिए आपको पता है p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच है, तो डी पी क्या आ जाएगा 1 ओवर एच डी एक्स। ठीक है, हमें डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एच डी पी। अब लिमिट्स भी चेंज होंगी क्योंकि पहले लिमिट्स x के रिस्पेक्ट हैं, तो व्हेन x, जब x की वैल्यू x नॉट को अप्रोच कर रही थी, तो अगर आप यहाँ पे चेक करें तो p 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, इस तरह ही जब x की वैल्यू x नॉट प्लस 4h को अप्रोच कर रही है, तो आपके पास यहाँ पुट कर दें वैल्यू, तो आपके पास p की वैल्यू क्या होगी 4 को अप्रोच करेगी, तो लिमिट आपकी 0 to 4 हो जाएगी, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी एच डी पी। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 4 वाली फॉर्म में। ठीक है, ये आपके पास, इसको आप नेम दे दें, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, या एज इट इज़ ऐसे ही इसको लिख लेते हैं। तो इसकी जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये आ जाएगा y, और साथ लिमिट्स लग जाएंगे x नॉट टू एक्स नॉट प्लस 4h इज इक्वल टू एच, मतलब dx की वैल्यू एच डी पी था, एच यहाँ पे लिख दिया, बाकी इंटीग्रेशन 0 to 4 में कन्वर्ट हो जाएगी, और बाकी मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पे डी पी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अपर और लोअर लिमिट पुट कर दें, एक्स नॉट प्लस 4h पुट करेंगे तो y4 आ जाएगा, माइनस एक्स नॉट पुट करेंगे तो y नॉट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एज एज इट इज़, तो यहाँ पे क्योंकि p का रिस्पेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा p y नॉट प्राइम, इसका p स्केयर ओवर 2, इस तरह ही 1 ओवर 2 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो p स्केयर की p क्यूब ओवर 3 और p की p स्केयर ओवर 2, और साथ ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। इस तरह ही 1 ओवर 3 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो बाकी आपके पास p3 की p और 3p स्केयर की और 2p की इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपर और लोअर लिमिट्स पुट करनी है। 4 पुट करें क्योंकि हर एक में p इन्वॉल्व है, 4 पुट हो जाएगा, लेकिन जब 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो हम इसका मतलब है ऊपर अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट में तमाम वैल्यूज़ क्या होंगी 0 हो जाएंगी, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी y4 इज़ इक्वल टू y नॉट प्लस एच एज इट इज़, p की जगह 4, जहाँ जहाँ p है वहाँ पे मैंने 4 पुट कर दिया, यहाँ पे 40 ओवर 3 आ जाएगा, इसको सोल्व करके साथ 1/2 फैक्टोरियल है, प्लस यहाँ पे आपके पास 8 बनेगा, तो 8 मतलब 8 नहीं, यहाँ पे बनेगा आपके पास 16 ओवर 3 फैक्टोरियल, तो आपके पास 8 ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो साथ ये टर्म आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब आपने इसके जो हायर डिफरेंसेस हैं डेल्टा 4 से और उससे अपवर्ड, वो सारे नेगलेक्ट कर देने हैं, और डेल्टा उसके बाद y नॉट प्राइम तो एज इट इज़ आ जाएगा, डेल्टा y नॉट की वैल्यू y1 प्राइम माइनस y नॉट प्राइम, और डेल्टा स्केयर y नॉट प्राइम की वैल्यू पुट कर देनी है, और डेल्टा क्यूब y नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। इनको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास y4 आता है, y नॉट प्लस एच 8 ओवर 3 y3 प्राइम माइनस 4 ओवर 3 y2 प्राइम प्लस 8 ओवर 3 y प्राइम। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें, मतलब ये तो आपके पास इंटरवल था x नॉट टू x4, तो मैं इसको एक जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आप किसी भी सब इंटरवल के लिए इसको फाइंड कर सकते हैं, मतलब x की किसी भी वैल्यू पे आप y की वैल्यू फाइंड कर सकें। उसके लिए क्या होगा, इसको मैं yk+1 कह देता हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ जनरल फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ p मैंने लिखा है, ये अभी मैं बताता हूँ p क्यों लिखा है। ठीक है, ये yk+1 इज़ इक्वल टू, ये 4 है तो इस यहाँ पे 0 था, मतलब इसमें से अगर यहाँ k+1 है तो k-3 करूँगा, तो ये वैल्यूज़ आप चेक कर सकते हैं कि ये 4 का डिफरेंस आ रहा है k-3 और k+1 में, प्लस एज 8 ओवर 3 एज इट इज़, यहाँ पे 3 था, इससे एक टर्म कम थी तो यहाँ पे k आ जाएगा। ठीक है, फिर एक टर्म मज़ीद कम की हमने y2 था, यहाँ पे k-1 है, और फिर y1 है, एक टर्म और हमने कम करनी है तो k-2, तो बाकी वैल्यूज़ मैंने एज इट इज़ लिख दी हैं, मतलब ये फार्मूला हमने जनरलाइज्ड इससे बना लिया डायरेक्ट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो y k-3
+4 कॉमन ले लें, h/3 बाकी आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, yk प्राइम माइनस yk माइनस 1 प्राइम, यहाँ पे भी आपके पास 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास 2 आएगा, यहाँ पे भी आपके पास है yk माइनस 3 +4 h/3 2 yk प्राइम माइनस yk माइनस 1 प्राइम प्लस 2 टाइम्स yk माइनस 2 प्राइम। ये जो फार्मूला आपके पास बना है ये असल में ये कहलाता है मिलनीज प्रिडिक्टर फार्मूला, इसलिए यहाँ हमने P लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने मिलनीज प्रिडिक्टर फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है। पहले आप प्रिडिक्टर फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके बाद आपने करेक्टर फार्मूला यूज़ करना होता है। तो जो हम क्वेश्चन करेंगे वो ज़रा डिटेल से आपको पता चल जाएगा इस बारे में। तो मिलनीज करेक्टर फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, हमने वही न्यूटन्स कोट्स फार्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला ही यूज़ करना है। ये आपके पास न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला था, इसको हमने जो y प्राइम पुट किया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने लास्ट जब हमने डेरिवेशन की उसमें हमने ये भी निकाली थी, ठीक है। मतलब प्रिडिक्टर के लिए हमने ये पहले ये फाइंड कर ली थी क्वेश्चन नंबर 2। अब प्रिडिक्टर में आपने x0 टू x4 इंटीग्रेट किया था, लेकिन अब आपने क्या करना है x0 टू x2 इंटीग्रेट करना है क्वेश्चन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपने जो इंटरवल यूज़ करना है जिस पे आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है वो इसमें चेंज है, x0 टू x0 प्लस 2h, यानी कि x0 टू x2 तक आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो बाकी प्रोसीजर सेम है, सिर्फ लिमिट आपकी जिस तरह उसमें 0 टू 4 हो गई थी तो इसमें 0 टू 2 हो जाएगी, बाकी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे वहाँ पे बन गया था y4 माइनस y0, तो यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y0, बाकी एज एज इट इज़, और इसकी इंटीग्रेशन भी सेम वही है जो अभी आपने मतलब इसमें जो इंटीग्रेशन की है वो सेम ही आएगी, सिर्फ आपकी लिमिट्स चेंज हुई हैं, ठीक है। तो लिमिट्स इसमें भी आपने नेगलेक्ट कर देना है फोर्थ डिफरेंस को और उससे हायर डिफरेंस को, और लिमिट इसमें क्योंकि चेंज होगी 0 टू 2, तो जहाँ जहाँ P है वहाँ आपने 2 रिप्लेस कर देना है। तो आपके पास यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ P स्क्वायर है 4/2, तो आपके पास यहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक है। इस तरह जब इसको करेंगे तो सिंप्लीफाई करके 1/3 बन जाएगा, और जब इसमें आप 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, और इससे हायर डिफरेंसेस मैंने निगलेक्ट कर दिए हैं। तो y2 यहाँ पे जब करेंगे तो y2 माइनस y0 आया था, तो y0 अगर मैं इस साइड पे ले जाऊँ तो ये आ जाएगा y2 इक्वल टू y0 प्लस h, और डेल्टा y0 प्राइम, डेल्टा स्क्वायर y0 प्राइम और डेल्टा क्यूब y0 प्राइम की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करें, जहाँ y0 प्राइम, y1 प्राइम और y2 प्राइम की वैल्यूज़ को आपस में ऐड अगर हम कर दें तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है, y2 इज इक्वल टू y0 प्लस h/3, 3 कॉमन ले लिया, 1/3 कॉमन ले लिया, तो आपके पास y2 प्राइम प्लस 4 टाइम्स y1 प्राइम प्लस y0 प्राइम आ जाएगा, ठीक है। अब इस फार्मूले को अगर हम जनरलाइज्ड करें तो आपके पास yk प्लस 1 सी लिख दिया, क्योंकि हम एक करेक्टर फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट हम इसको सी के देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू yk माइनस 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस है 2 का है, यहाँ k प्लस 1 है तो यहाँ k माइनस 1, 2 वैल्यूज़ उससे लेस कर दी, ठीक है। इस तरह h/3 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे k प्लस 1 आएगा, उससे फिर एक वैल्यू कम k, फिर उससे एक वैल्यू कम k माइनस 1, ठीक है। साथ आपके पास सेम उसी पैटर्न पे आपने इसको जनरलाइज कर दिया। जो ये फार्मूला ड्राइव किया है इसे हम कहते हैं मिलनीज करेक्टर फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मिलनीज फार्मूला की डेरिवेशन की है, जिसमें पहले हमने मिलनीज प्रिडिक्टर फार्मूला और उसके बाद मिलनीज करेक्टर फार्मूला ड्राइव किया है।